झारखंड में अवैध बालू के कालाबाजारी का खेल बड़े जोर शोर से चल रहा है। तमाम झारखंड के उन इलाकों में जहां बालू है, नदी है, एनजीटी के रोक के बावजूद धड़ल्ले से बालू निकाला जा रहा है। अवैध खनन कर जगह तक पहुंचाने में तमाम माफिया लगे हुए हैं। कहा जाता है कि इसमें पूरा साठ गांठ स्थानीय प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे तक का है। तस्वीर आपको दो दिखाते हैं। पहले संथाल परगना प्रमंडल की कि देखिए कैसे अवैध बालू लदे हाईवा को जब पूर्व विधायक ने पकड़ा तो पूरा खुलासा कर दिया कि दुमका के नाला से बालू लोड कर पाकुड़ पहुंच रहा है। मजे की बात है कि हाईवा के पास कोई वैध चालान मौजूद नहीं है, लेकिन बालू अवैध लोड होता है, ऊपर से ओवरलोड होता है और कई थाना वह क्रॉस करता है, लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं होती है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं हजारीबाग के केरेडारी के दामोदर नदी की। रात के अंधेरे में छोड़िए, यहाँ दिन दहाड़े सैकड़ों ट्रैक्टर से हर दिन बालू निकल रहा है। कहा जाता है कि इस बालू का पैसा बड़े साहब तक भी पहुंच रहा है। स्थानीय थाना से लेकर पूरे सेटिंग कर तमाम जगहों पर बालू की सप्लाई की जा रही है और एनजीटी को ठेंगा दिखाया जा रहा है। अब पूरा मामला बताते हैं। पाकुड़ में अचानक पूर्व विधायक दिनेश विलियन मरांडे सड़क पर उतरे। उन्होंने देखा कि एक हाईवा जिस पर ओवरलोड बालू है वह बड़े ही स्पीड से निकल रहा है। इसके बाद हाईवा को रोका और उनसे सवाल जवाब किया कि आखिर बालू कहां से आ रहा है, जबकि बालू की तो रोक लगी हुई है। अगर कोई स्टॉक किए हुए था तो उसका भी वैध चालान होगा। ऐसे में जब दस्तावेजों की मांग की तो ड्राइवर ने पूरी सच्चाई बता दी कि नदी से अवैध बालू लोड कर वह जा रहे थे, मालिक भेजे हुए थे तो वह चले गए। ऐसे में आखिर में स्थानीय पुलिस प्रशासन को पूर्व विधायक ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और फिर हाईवा को जब्त कर थाना लेकर चली गई। दावा ठोका था, लेकिन अवैध बालू एनजीटी में ट्रक में लाद के चल रहा है कि किसके कहने में चल रहा है? प्रशासन को भी नहीं देखना है क्या? नाला पार कर गया, दुमका पार कर गया, शिकारीपाड़ा पार कर गया, गोपीकंदर पार कर गया, अमरापाड़ा पार कर गया, अभी लिट्टीपुरा में घुसा। ये तो इत्तेफाक है कि हम इधर से जा रहे हैं। तो हम पूछे कि बाबू किसका गाड़ी है? इसमें ड्राइवर का भी दोष नहीं है, खलासी का भी दोष नहीं है, दोष है गाड़ी मालिक किसके कहने में चला रहा है। और ये जो धांधली और रंगदारी चल रहा है झारखंड में, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आज ये उजागर कर रहा हूँ कि ये सरकार हरजरी तरीके से बोलता है कि बालू उपलब्ध हो जाएगा सबको 1 रुपया में, हैं? और राजस्व नहीं है तो ये ब्लैक मनी किसका पॉकेट में जा रहा है? वहीं बालू लोड कर आ रहे ड्राइवर ने बताया कि वह कैसे पूरे नाला से गाड़ी लेकर निकलता है और पाकुड़ तक पहुंचता है, लेकिन कोई नहीं रोकता। गाड़ी लोड करके बालू ला रहा है तुम? नाला गाड़ी कहाँ का? पाकुड़ का। चलान मिल रहा है तुमको? सही चलान तो नहीं दे रहा है। विदाउट चलान चल रहा है। गाड़ी में ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग है मगर चालान नहीं है, यही ना? माल कहाँ जा रहा है? पाकुड़ जा रहा है, कोई पेपर नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? नाम क्या हुआ? मुतलिम से। गाड़ी ओनर कहाँ का है? पाकुड़ का। तो सवाल बड़ा है कि आखिर कैसे कई थाना पुलिस चौकी पार होकर अवैध बालू लदी गाड़ी धड़ल्ले से रफ्तार बनकर सड़क पर दौड़ती है। अब आपको हजारीबाग के केरेडारी स्थित दामोदर नदी की बात कर लेते हैं। दामोदर नदी से हर दिन सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर बालू लोड करते हैं और फिर दिन दहाड़े निकल जाते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोग और ट्रैक्टर ड्राइवर नाम ना बताने की शर्त पर बता रहे हैं कि पर ट्रैक्टर स्थानीय थाना से लेकर कई लोगों तक का कमीशन फिक्स होता है। इसके बाद वह गाड़ी चलाते हैं, नहीं तो अगर बिना सेटिंग के वह गाड़ी लेकर निकलेंगे तो हो सकता है कि गाड़ी पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे तक पहुंच जाए। लेकिन एक ऐसी मजबूत सेटिंग है जिसके बदौलत धड़ल्ले से बालू की सप्लाई होती है। यही वजह है कि बालू का रेट आसमान छू रहा है। अब अगर हम पूरे मामले को मिलाकर देखें तो जाहिर है जहां पर बालू 500 से 700 रुपए ट्रैक्टर उपलब्ध हो रहा था, वह बालू आज 2000 से 3000 रुपए ट्रैक्टर तक पहुंच गया। इसके पीछे की कहानी साफ है कि बालू पहले डायरेक्ट निकलता, या फिर अगर रॉयल्टी वाला चालान होता तो 200 का चालान कटता,
तो घर तक बालू 700-800 में पहुंचता, लेकिन अब कई जगहों पर रॉयल्टी इन्हें देनी पड़ रही है। वो रॉयल्टी सरकार को नहीं बल्कि तमाम थाना और स्थानीय प्रशासन, खनन विभाग, तमाम जगहों पर पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। इसके बाद ही उन्हें बालू निकालने की अनुमति मिलती है। यानी पूरा सेटिंग एक मजबूत चल रहा है और सवाल आज यही पूरा झारखंड पूछ रहा है कि आखिर अवैध बालू का पैसा किसके तक पहुंच रहा है, किसके सह पर बालू की लूट मची है और आम लोगों में हाहाकार है। पाकुड़ से विकास कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।